ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप धरती के उन चुनिंदा जीवों में से एक हैं जो डायनासोर के युग से ही अस्तित्व में मौजूद हैं। सांप इस धरती पर करोड़ों सालों से है और हम मानव के लिए हमेशा से ही डर और कौतूहल का विषय रहे हैं। आज मैं फैक्ट्स विद सरोज में सांपों से जुड़ी उन बातों की जानकारी दूंगी जिससे कई लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। दुनिया में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 20% प्रजाति जहरीली होती है। विश्व भर में हर वर्ष 1 लाख लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं। अकेले भारत में प्रति वर्ष 2.5 लाख लोग सांप के काटने का शिकार बनते हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। सांप दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां सांप नहीं होते। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका जैसी जगहों में सांप के ना होने का कारण है प्रतिकूल जलवायु। सांप ठंडी और बर्फीली जगहों पर जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक इसके विपरीत ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ हर वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, वह भी जहरीले गोल्डन पिट वाइपर। सांपों की जहरीली प्रजातियों में इनलैंड ताइपन, कोस्टल ताइपन, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा, बूम स्लैंग, ईस्टर्न टाइगर और बैंडेड करैत आदि आते हैं। सांप एक मांसाहारी जीव है। चूहा, मेढक, छिपकली, पक्षी और कीड़े मकोड़े इनके मुख्य आहार होते हैं। सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो जानवरों और इंसानों को भी निगलने की क्षमता रखते हैं। इसमें एनाकोंडा और अजगर प्रमुख हैं। ये सांप वजन और लंबाई में बहुत अधिक होते हैं। अजगर शिकार को चारों ओर से लपेट लेता है और दम घुटने से शिकार की मौत हो जाती है। सांपों के संदर्भ में एक दिलचस्प बात, ये 2 वर्ष तक भी बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो हफ्ते महीने में एक ही बार भोजन करते हैं। आप सबने अक्सर सांपों को बार बार जीभ बाहर निकालते हुए देखा होगा। आपको पता है वे ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल सांप की जीभ उनके नाक का काम करती है। वे गंध लेने के लिए हवा में जीभ को लहराते हैं और आसपास के वातावरण को भांपते हैं। चूंकि कम रोशनी में सांप की दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो वे अपनी जीभ से ही वस्तुओं का आभास करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी जीभ से कीट पतंगों को भी पकड़ते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सांप की आंखों में पलकें नहीं होती। यही कारण है कि सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और खुली आंखों से ही सोता है। आप सबने अक्सर सपेरों के हाथ में बीन देखी होगी। कहते हैं बीन की आवाज सुनकर सांप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह बिल्कुल ही भ्रामक बातें हैं। वास्तव में सांप बहरे होते हैं और उन पर ध्वनि तरंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जाहिर है सांप बीन की धुन पर नहीं नाचते, बल्कि सपेरों की हाथ की हरकत पर हलचल करते हैं। क्या आप जानते हैं सांप इंसानों की तरह उल्टियां भी कर सकता है। यह अक्सर खतरा होने पर उल्टी के माध्यम से शरीर के अंदर पड़े भोजन को बाहर निकालता है, ताकि शरीर के वजन को कम कर सरपट भाग सके। हम शेर जैसे आदमखोर जानवर को भी ट्रेनिंग देकर बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन सांप को चाहकर भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांप के दिमाग में अन्य जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता, जो दिमाग का वह हिस्सा होता है जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सांप का कैंचुली उतारना बहुत ही फेमस है। आपको पता है यह क्या है? जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतारकर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार सांप भी अपनी पुरानी त्वचा को उतारकर नया त्वचा धारण करता है। इसे हम कैंचुली कहते हैं। चूँकि सांप एक रेंगने वाला जीव है, इसलिए उसकी त्वचा जल्द खराब हो जाती है। वह साल में 3 से 4 बार कैंचुली बदलता है। इससे एक तो उसकी त्वचा की सफाई हो जाती है, दूसरे वह पहले से ज्यादा तरोताजा और फुर्तीला महसूस करता है। साथ ही उसे किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो वह भी ठीक हो जाता है। आप में से कईयों को लगता होगा कि सांप अंडे देते हैं, वहीं कुछ का अनुमान होगा कि सांप बच्चे को जन्म देते हैं। दोनों ही बातें सत्य है। सांप की कुछ प्रजातियां अंडे देती है तो कुछ प्रजातियां सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि सांप कभी भी इंसान पर हमला करने की पहल नहीं करता। वह सिर्फ डर कर अपने बचाव में या फिर छेड़खानी करने पर गुस्से में हमला करता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रकृति प्रदत्त इस जीव को जानबूझकर हानि ना पहुंचाए और अपने बचाव में आवश्यकता अनुसार वन विभाग को सूचित करें।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।